बारिशों में भले ही छत टपके, लेकिन एक मकान हो, मगर हमारा हो। आज मैं आपको अपने घर की कहानी सुनाऊंगी। औरत का कोई घर नहीं होता। ये जुमला मेरे कानों में कई बार गूंजा। यकीनन आपने भी ये जुमला अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा कि औरत का कोई घर नहीं होता। औरत अपने बाप भाई के घर रहती है या फिर शोहर और बेटे के, लेकिन इसका अपना कोई घर नहीं होता। है ना कितनी अजीब बात। मुझे इस जुमले से शदीद इख्तलाफ है कि औरत का कोई घर नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने और सुनने के बाद आपको भी ये जुमला बड़ा बेज़र और बेमायनी सा लगेगा कि औरत का कोई घर नहीं होता। और यकीन जाने, इस वीडियो के बाद आप रियलाइज़ करेंगी कि हर घर औरत से है, हर घर औरत का ही तो है। और ये मेरा घर है, मेरी दुनिया, मेरा सुकून, मेरी जन्नत। ये मेरा घर है। आज से 8.5 साल पहले, बचपन से लेकर 2016 तक, मतलब शादी से पहले, मैं अपने घर थी, अपने माँ बाप के घर। मैंने सिर्फ बाप के घर नहीं कहा, ज़रा गौर कीजिएगा, माँ बाप के घर। और अब भी जब उस घर की याद आती है ना, तो मुँह से हमेशा माँ बाप का घर, अम्मी अब्बू का घर ही निकलता है। बल्कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा लड़कियों को यही कहते सुना है कि अम्मी के घर जाना है। कितने दिन हो गए अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगा। शौहर से इजाज़त लेनी हो तो यही जुमला मुँह से निकलते सुना, कुछ दिन अम्मी के घर रहा हूँ। सो ये बात तो यही गलत साबित हो गई कि औरत का घर नहीं होता। बाप के घर, तुम्हारे बाप का घर, ये जुमला सुनने में कितना ऑकवर्ड सा लगता है ना। और माँ बाप का घर, अम्मी का घर या अम्मी अब्बू का घर, कितनी खूबसूरती है ना इस सेंटेंसेस में। सो अम्मी अब्बू के घर से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत यादें हैं मेरे पास। लेकिन आज मैं आपको अपने घर की कहानी सुनाऊंगी, अम्मी अब्बू के घर की नहीं। 2017 जब मेरी शादी हुई, 2017 से लेकर 2023 तक के माह साल ससुराल में गुजरे। वो भी मेरा घर था, जहाँ ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। अच्छा सा पार्टनर मिला था, नए रिश्ते मेरी ज़िंदगी में आए थे। एक प्यारा सा कमरा, जहाँ जीवन साथी के साथ दुख सुख बांटे, जहाँ पहली बार माँ बनी। मोहम्मद फारिस मेरी गोद में आए। तो ससुराल के घर से भी बहुत खूबसूरत यादें वहाँ बसता है। लेकिन अब मैं आपको सुनाऊंगी अपने घर की कहानी। 30 दिसंबर 2023 मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही खूबसूरत और यादगार दिन है, जब मैंने मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र तय किया। मतलब अपने घर तक का सफ़र तय किया। बेशक ये किराए का घर है, इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट। इस घर के बाहर मेरे हस्बैंड के नाम की नेम प्लेट नहीं है, लेकिन इसके हर दरो दीवार पे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है। सिद्रा सलमान लिखा है। यही मेरा घर है, जहाँ मेरी मर्ज़ी चलती है। घर का लफ्ज़ सुनते ही जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर उभरता है जहाँ सुकून हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, मोहब्बत का एहसास हो। घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट की दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ इंसान अपने ख़ानदान के साथ खुशियाँ बांटता है, अपने दुख सुख साझे करता है और अपने आप को महफूज महसूस करता है। घर वो एक एहसास है जहाँ आप खुद होते हो। ये मेरा घर है जहाँ मेरी मर्ज़ी चलती है। कौन सा पौधा किस कॉर्नर पे रखना है मुझे पता है। कौन सी खिड़की खोलनी है और कौन सी बंद रखनी है मेरी मर्ज़ी है। मुझे कब सोना है, कब उठना है, मेरे औकात है। बारिशों में कब तक भीगना है। बालकनी में खुले आसमान तले तेज़ हवा में कब तक बैठना है, परिंदों को सुनना है, खुद से बातें करना है। मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है। मुझे कब क्या करना है मैं खुद तय करती हूँ। आज मेरे किचन में क्या बनेगा मेरा फ़ैसला है। किस दीवार को कैसे सजाना है मैं जानती हूँ। जो चीज़ जहाँ रख दूँ कोई नहीं उठाएगा। मैं सुबह उठूँ या दिन चढ़े सोती रहूँ, किसी को एतराज़ नहीं होगा। मेरे बच्चे इस आंगन में खेलेंगे, कूदेंगे, शरारतें करें, शोर करें, कोई तंग नहीं होगा। जहाँ मैं रो सकती हूँ, खुल के हंस सकती हूँ, दर्द छुपा सकती हूँ, दर्द दिखा सकती हूँ, दर्द सुना सकती हूँ। ये मेरा घर है, ये है मेरा घर। आई रिमेंबर सलमान ने मुझे मकान लेकर दिया था और मैंने इसको घर बना दिया। खाली कमरे, दरो दीवार थे, मैंने इनको सजा दिया। नया शहर, नए लोग थे, मैंने अपना बना लिया। ये है मेरे घर की कहानी, ये है हमारे घर की कहानी। भले मेरे घर में महंगा महंगा फर्नीचर ना सही,
किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने इसको डेकोरेट भी नहीं किया, लेकिन यहाँ सुकून है, अमन है, ईमान है, सलामती है, बरकत है। हम हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं, हम में इख्तलाफ हो जाता है। अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो वो चाय पीने से लेकर चाय ख़त्म होने तक वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाता है। और ये है हमारा घर, जहाँ आने वाली ज़िंदगी की हम बैठ कर प्लानिंग्स करते हैं और गुज़रे हुए माजी और गुज़रे हुए माह साल को डिस्कस करते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, अपनी ज़िंदगी रिफ़्रेश करते हैं। शादी से पहले के किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ये है हमारा घर, ये होता है हर औरत का घर। ट्रस्ट मी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये मेरे शौहर का घर है और मेरा घर नहीं है, या शादी से पहले वो मेरे माँ बाप का घर था, मेरा घर नहीं था। 25-26 साल बड़े सुकून से, बड़ी एक सल्तनत समझकर गुजारे और बड़ी हुक्मरानी की अपने घर में। बहुत कुछ देखा, बड़ा सुकून देखा, बहुत कुछ सीखा, तरबियत हुई, पढ़ी लिखी, वहाँ से बहुत सी यादें लेकर शादी होकर निकली। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरा घर नहीं था। और फिर ससुराल भी अपनी बहू को, जब वो किसी की बेटी को बहू बनाकर लाता है या शौहर अपनी बीवी बनाकर लाता है, तो बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं। हाँ, वक्त लगता है समझने में, उस कमरे को, उस दरो दीवार को समझने में भी वक्त लगता है और उन रिश्तों को भी समझने में वक्त लगता है, लेकिन वो भी औरत का ही घर होता है। और फिर शौहर का घर तो असल घर होता ही औरत का है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि शौहर से ज़्यादा ये औरत का घर होता है। यहाँ सलमान की कम, मेरी मर्ज़ी ज़्यादा चलती है। कौन सी बेडशीट बिछानी है, मेरी मर्ज़ी। मुझे कौन से कलर के अपने सोफ़ों के कवर लेने हैं, मेरी मर्ज़ी। किस पेंटिंग को मैंने किस वॉल पर हैंग करना है, मेरी मर्ज़ी। कौन सी क्रॉकरी मैं यूज़ करूँगी, कौन से ग्लास मैं संभाल दूँगी गेस्ट के लिए, कौन से मैं घर में यूज़ करूँगी, सब मेरी मर्ज़ी होती है। बच्चों को मुझे किस टाइम पढ़ाना है, अपने घर को कैसे मैनेज करना है, किस दिन मुझे कपड़े धोने हैं और किस दिन मुझे कुकिंग में कोई एक्स्ट्रा काम करना है, सब मेरी मर्ज़ी होती है। सलमान से ज़्यादा मेरी मर्ज़ी। तो मेरा ख़्याल है कि औरत का असली घर या औरत का घर उसके शौहर का घर होता है। पता नहीं फिर औरत क्यों ये समझ लेती है कि मेरा कोई घर नहीं है। चलें आप माँ बाप के घर को निकाल दें कि वहाँ आपने एक कम अरसा गुजारा, चले ससुराल को भी निकाल दें। ससुराल में मर्ज़ी नहीं चलती है, ससुराल में आपकी ज़िंदगी दूसरों पर डिपेंड करती है, आपकी रूटीन अपनी नहीं होती है, आप अपने सोने और उठने के, खाने पीने के, जागने के औकात ख़ुद तय नहीं करते हैं, आपको उनकी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। आज किचन में क्या बनेगा उनकी मर्ज़ी का पकता है, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन जब औरत अपने घर में आ जाती है, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे उसका अपना घर हो, चाहे बहुत बड़ा घर हो, छोटा घर हो, किसी बहुत अच्छे शहर में हो, किसी नॉर्मल सी जगह पे हो, लेकिन जब वो शौहर के घर आती है तो वही उसका असली घर होता है। और फिर वो मेरा ख़्याल है अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी शौहर के साथ गुजारती है, उस घर में गुजारती है। तो फिर यूँ तो ना कहिए ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, बल्कि औरत से ही सब घर होते हैं। औरत के बिना कोई घर नहीं होता, औरत के बग़ैर कोई घर नहीं होता। अगर आप में से किसी का कोई ऐसा घर देखने का इत्तेफाक हुआ हो जहाँ की हाउस होल्ड एक औरत ना हो, माँ ना रही हो, या कोई औरत घर संभालने वाली ना हो, तो उस घर की क्या सिचुएशन होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको समझ सकते हैं। सो हर घर औरत से है, हर घर औरत का ही है। अपनी सोच बदलें, अपनी ज़िंदगी बदलें, और इस गिल्ट में रहना कि मेरा तो कोई घर नहीं है, अभी शौहर निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, अपने घर पे अपनी जान लगा दें और अपने घर को सजाएं, अपने घर को संवारें, अपने घर में खुश रहा करें। हर काम, चलते फिरते हर चीज़ को एंजॉय किया करें। इवन इस गर्मी के मौसम में अगर आप कुकिंग भी कर रही हैं ना, तब भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपको रिस्क दे रहा है, आपको खाने को दे रहा है और आप पका रही हैं। बेशक गर्मी है, आपकी फैमिली खाएगी, उसमें बरकत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बड़े प्यार से, दिल से पकाएं, हर काम एंजॉय करें। मैं मानती हूँ कि घर बनाने में मर्द बहुत मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहा देता है और कमा कर लाता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाता है। उस पैसे को रिस्क जो है ना वो एक औरत बनाती है, वही पकाती है, वही सबको खिलाती है, वही घर बनाती है। सो एक मकान को घर बनाने में मर्द से ज़्यादा एक औरत की कंट्रीब्यूशन होती है। एक औरत ही मकान को, दरो दीवार को सजा के घर बनाती है, वहाँ पकाती है, खिलाती है, एक ज़िंदगी उजागर करती है। और औरत के ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, औरत ज़्यादा एडजस्ट करती है, तो औरत का कंट्रीब्यूशन, औरत को क्रेडिट ज़्यादा जाता है।
आज की मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू आप सबको यही मोटिवेट करना था कि इस गिल्ट से निकल आए कि हमारा कोई घर नहीं है, हर घर आपका है, हर घर आपसे ही है, आपके बिना कोई घर नहीं है। मैं हर रोज़ ये दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह मेरे घर को आबाद रखना, शाद रखना, हमेशा बुरी नज़र से बचाना, हासदीन के हसद से महफूज रखना, दुश्मनों के शर से बचाना। आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़कर हर कोने में फूंक मार देती हूँ। अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ रोज़ करती हूँ। क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है। मैंने ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो कि किराए के घर को अपना घर नहीं समझती हैं और वो सारी ज़िंदगी इस रोक में गुजारती हैं कि मुझे अपना घर कब मिलेगा। वो बुढ़ापे में उन्हें अपना घर मिलता है तो वो इस किराए के घर पे ना पैसा लगाती हैं, ना इन्वेस्ट करती हैं, ना मेहनत करती हैं, ना वक्त लगाती हैं और उसको सजाती संवारती नहीं है और इसी रोग में यही ज़िंदगी गुजारती है कि मुझे अपना घर कब मिलेगा। कल किसने देखी, आने वाला वक्त किसने देखा, आने वाली ज़िंदगी की पल की खबर नहीं। ज़िंदगी सिर्फ आज है, इसको एंजॉय करें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। आई होप आपको मेरी आज की मोटिवेशनल वीडियो ने काफ़ी मोटिवेट किया होगा, आपकी सोच बदली होगी। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मी सिद्रा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।